नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो ये आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि बहुत ही जल्द दस्तक देने वाली है। और आईआरसीटीसी के बारे में आप सभी जान रहे हैं कितनी भयानक रिटर्न इसने दिया था। उससे भी अधिक पावरफुल स्टॉक या फिर बोलो आप आईपीओ, अभी तो लिस्टिंग नहीं हुई है तो आईपीओ ही बोलेंगे। इस आईपीओ में इतनी पोटेंशियल है कि यह आईआरसीटीसी को भी पीछे कर सकती है। लिस्टिंग गेन की बात कर लो, लॉन्ग टर्म की बात कर लो, जो बात करनी है आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो आजकल सीजन चल रही है, आईपीओ की सीजन चल रही है, जिसमें कि प्राइवेट फर्म जो है जैसे कि रूट मोबाइल हो गई, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गई, अभी जो आई थी कैमकॉन हो गई, या फिर ये मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो हो गई, ये सारे जो आप मैक्सिमम इसमें से तो शुरू में जो मैंने दो तीन नाम लिए वो तो प्राइवेट ही इक्विटी है, प्राइवेट फर्म है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 100% रिटर्न प्रीमियम पर दिया। मतलब कि एक ही दिन में पैसे डबल हो गया। और ये देखो अभी जो आईपीओ आ रही है, इंडियन रेलवे का टैग लगा हुआ है, तो मतलब सोचो कितनी भयंकर रिटर्न देने की पोटेंशियल यह रखता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम सारा डिटेल जानने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को जो अपडेटेड रखने की मेरी कोशिश है, यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक करके हमारे भी हौसला बढ़ाया, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना। तो यहाँ पर उस खबर पर हम आ गए हैं। मनी कंट्रोल से यह खबर ली गई है। जो खबर निकल कर आ रही है आपके सामने है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइल्स डीआरएचपी फॉर 700 करोड़ आईपीओ। देखिए कंपनी का नाम आप सभी के सामने आ चुकी है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। डीआरएचपी के लिए फाइल की जा चुकी है। 29 सितंबर को सेबी के सामने 700 करोड़ का आईपीओ है, मतलब 700 करोड़ का जो फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिटेल एक मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना कंपनियां होती हैं पीएसयू, मतलब कि जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की शेयर्स होते हैं। उसी तरह की यहाँ पर एक कंपनी है, लेकिन अभी फिलहाल होल्ली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कर रही है। और इस आईपीओ के माध्यम से कुछ जो शेयर्स हैं वह डिसइन्वेस्ट करने वाली है, मतलब कि उन विनिवेस्ट करने वाली है, बेचने वाली है दूसरे लोगों को, मतलब पब्लिक को जो भी ले ले। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जानते होंगे बहुत सारे लोग कि काम क्या करती है। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है। अब किसे करती है, तो देखिए मेनली जो शुरू में इसका गठन किया गया था, सबसे शुरू में जैसे कि 1980 1990 की मैं बात बता रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी इंडियन रेलवे के पास अपने कम्युनिकेशंस के लिए, अपने जो भी उनकी ज़रूरत होती है, जो संचार करने में, जो रेलवे को रन कराने में बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, टेलीकम्युनिकेशंस की, सिग्नल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा सिग्नल्स का लेन देन किया जाता है। तो इन सारे जो अब जाकर काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन पहले 1980 1990 के समय यह जो अपने इन कम्युनिकेशंस के साधन के लिए डिपेंडेंट थे किस पर, डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पर। उस समय जो बीएसएनएल थी तो उसी पर डिपेंडेंट थी इंडियन रेलवे भी। लेकिन धीरे धीरे करके एक ऐसी बात की गई, ऐसी सोच लाई गई कि एक अलग अपनी कंपनी होनी चाहिए, एक अलग संगठन होनी चाहिए जो कि इन इंडियन रेलवे को सुचारू रूप से रन करने के लिए, इनकी कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ के लिए, इनकी ज़रूरतों के लिए एक अलग कंपनी बननी चाहिए, जिसे कि 2000 में बनाया गया। इसका नाम दिया गया रेलटेल। तो देखिए आपको याद होगा 2016 में बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई कर दिया गया। तो वो किसकी देन थी? बस ये रेलटेल की देन थी। तो केवल इंडियन रेलवे को ही नहीं, और भी इंडिया में बहुत शहरों में यह ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराती है, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो बिज़नेस तो बढ़िया है, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का मुहर है, इंडियन रेलवेज़ की मुहर है, तो उसके लिए सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग के साथ साथ रिटर्न भी देने का पोटेंशियल रखती है। तो और देखिए जो खबर है, जो डिटेल है, मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए मोटो जो है आईपीओ लाने का यही है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, मतलब कि कुछ बिक्री करना चाहिए। इससे कंपनी को कोई मतलब अमाउंट नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। देखिए जो इशू आई है इसमें, मतलब आई नहीं है, आ ही जाएगी नेक्स्ट मंथ तक, ऐसी उम्मीद है कि अक्टूबर चल रही है ना, तो नेक्स्ट मंथ तक इसकी जो आईपीओ है वह आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जो शेयर्स आएंगे वह लगभग 8 करोड़ 66 लाख 53,369 शेयर्स रखे जाएंगे सेल्स के लिए। सेल्स मतलब आईपीओ में तो सेल्स ही होती है ना।
देखिए यहाँ पर जो काम करती है वह बताया गया है, रेलटेल प्रोवाइड्स टेलीकॉम नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, मैनेज डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। देखिए कंपनी जो और भी जो काम करती है, टेलीकॉम सिस्टम फॉर ट्रेन कंट्रोल के लिए टेलीकॉम सिस्टम का काम करती है, ऑपरेशन एंड सेफ्टी बिसाइड क्रिएटिंग अ नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क भी उसको भी बिछाई हुई है। ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा यह कम्युनिकेशन होती है। लगभग यहाँ पर 55,000 का नेटवर्क है। ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो 55,000 का, और 5,677 रेलवे स्टेशन के अक्रॉस। मतलब देखिए ये इंडियन रेलवे के साथ साथ जो नॉन रेलवे कस्टमर्स हैं, मतलब कि जो पब्लिक हो गई, आम पब्लिक होगी, उन्हें भी ब्रॉडबैंड वगैरह की फैसिलिटी देती है। साथ में इंडियन रेलवे को भी जो ज़रूरत होती है ब्रॉडबैंड के साथ साथ कम्युनिकेशंस की, जो भी ऑपरेशन सेफ्टी और भी जो ट्रेन कंट्रोल में जो भी ज़रूरत होती है, सारे का जो काम है कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारा रेलटेल ही करती है। यहाँ पर देखिए एक और भी बढ़िया चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी एट प्रेजेंट एंजॉयज डेब्ट फ्री स्टेटस। देखिए कोई भी डेब्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि CAGR की बात करें तो 2018 से 20 में 7.47% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही है, जो कि फिर से एक बार अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए लीड रनर्स कौन कौन से हैं, तो ICICI सिक्योरिटीज़, IDBI कैपिटल एंड SBI कैपिटल मार्केट। देखिए लीड रनर्स क्या होते हैं, जो मेनली शुरू में जब IPO आएगी तो उस IPO में कुछ शेयर्स ये भी उठाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज़, IDBI कैपिटल और SBI कैपिटल, ये सारे शेयर कुछ पोर्शन कुछ स्टेक ये लोग लेंगे ऑलरेडी पहले से, मतलब कि आते ही इनको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो जाएगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आम पब्लिक जो होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि कंपनी फर्जी नहीं है। यहाँ पर तो वैसे भी फर्जी नहीं है, सबको पता है रेलटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जो आम कंपनी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं। जैसे अभी बात कर लो और कौन सी कंपनी है, जैसे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम लोग जानते होंगे, रूट मोबाइल बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इस तरह की कंपनी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए शुरू में बुक रनर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो कंपनी, जैसे कि ये तो ICICI सिक्योरिटीज़, IDBI और SBI सारे लोग जान रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनियां हैं, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आप बोल लो, तो सारे लोग का कॉन्फिडेंस इन बुक रनर्स में है। तो जब ये स्टेक खरीदेंगे और मोटा स्टेक खरीदते हैं, करोड़ों में स्टेक खरीदते हैं, तो इनसे क्या होता है कि जो आम पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस जमता है कि IPO जो है रिलायबल है, भागने वाली नहीं है, फर्जी नहीं है। तो वही यहाँ पर बुक रनर का काम होता है। तो बात बाकी डिटेल और भी धीरे धीरे आती रहेगी, लेकिन मेन जो यहाँ पर डिटेलमेंट है वो यही है कि अभी थोड़ा समय लग सकता है, नेक्स्ट मंथ तक इसका IPO आ जाएगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अलॉटमेंट हो, इसकी भी मैं ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, उसका प्रोसेस है, ट्रिक कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिससे कि 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अपने चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया विथ प्रूफ, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी समय है आने में, जब आएगा मैं वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल अपडेट रखूँगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा है कि नहीं। हाँ, अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर ले। तो यह थी मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे।